इस आश्रम को पिंडगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये प्राचीन में राजा डिगू था, तो यहाँ पर तपस्या की और तपस्या भी भगवान शंकर का परम भगत था। ये इसी कारणवश अवर्षा नाम की एक अवर्षा इंद्र की जो परी थी, तो वो किसी कारणवश श्राप के कारण वो यहाँ मृत्युलोक में आ गई। तो यहाँ पर इनका बाग था जो चांदसेन, जिसको चंद्रगिरी पहाड़ के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पर वो रात के टाइम क्या है कि वो दिन में चढ़ने आती तो घोड़ी बन के आती और रात को जाती तो वो स्त्री रूप धारण कर लेती। तो वहाँ पर वहाँ के जो बागवान था तो वहाँ के राजा को कहा कि राजा को कि महाराज जैसे एक विचित्र लीला है, एक स्त्री है वो दिन में घोड़ी बनती है, रात को स्त्री रूप धारण करके वो पहाड़ में चली जाती है। राजा वहाँ जाके देखा, देखने के बाद में तो वास्तव वो स्वरूप पाया घोड़ी का, और जो जाने लगी तो वो स्त्री रूप धारण करके वो पर्वत पे चल गई। राजा ने भी पीछे जाके कहा कि भाई डटो, आप कौन हो, क्या है? कि भाई मैं किसी कारणवश मृत्युलोक पे आई हुई हूँ और समय आते ही वापस में चले जाऊंगी। राजा उसमें मौत हो गया और उनसे भी शादी हो गई। शादी होने के बाद उन्होंने एक प्रण लिया और वचन भी दिया। वचन इस प्रकार का दिया कि भाई किसी कारणवश आप मेरे को छोड़ नहीं सकते। तो राजा ने यह कह दिया उसको, भाई जब तक मैं हूं तो आपको कोई ले जा नहीं सकता। उसका कार्यकाल 12 साल का श्राप था। 12 साल पूरा होने के बाद में इंद्र के जो समय था श्राप का 12 साल का ही था। वहाँ पर नारद मुनि घूमते घूमते इस मृत्युलोक पे आए, तो उसको अवर्षा नाम की अप्सरा को यहाँ देखा। देखने के बाद में वो जाके इंद्र को कहा कि महाराज आपका उस कार्यकाल पूरा हो गया है। और वो इस टाइम राजा डिगव जो राजस्थान प्रांत में है तो वहाँ वो है। तो राजा ने इंद्र ने उसको कहा, कहने के बाद में इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसको भेज भी नहीं सकता, आप मेरे से युद्ध कीजिए। तो इंद्र के और राजा को शास्त्र नीति ऐसे बताती है कि वो राजा डिगव के और इंद्र के युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा डिगव का पलड़ा बहुत भारी था, परंतु इंद्र ने उसका वज्र का प्रहार करने से वो मूर्छित हो गया और अवर्षा नाम की अप्सरा को लेके वो चल गया। जाते वक्त वो उसको श्राप देके जा तेरे कोड हो जा। तो कोड होने के बाद में उसके कोड हो गए। तो भगवान वहां प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद में ऐसे कि मेरे स्वरूप की दया की मूर्ति द्वारिका मिलेगी, तो आप उसको लाके उसका चरणापत लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो राजा डिगो वहां द्वारिका गया। अकस्मात समुद्र से वह मूर्ति आई और उस मूर्ति को जो अभिषेक करके उसे जल लिया और राजा डिगो का कोड मिट गया। और वहां से मूर्ति लेके आगे जो डिगी कल्याण जी महाराज का जो मंदिर है, डिगी में जो कल्याण जी महाराज की जो मूर्ति है वो राजा डिगो ने ही पधराई थी। ये स्थान से ईशान कोण है उसमें का मंदिर था और सब परिवार था, पर किसी कारण उस श्रापित के कारण से ये जो गढ़ था ये धरती लोप हो गया। और ये महादेव की जो मूर्ति थी बाहर पड़ी हुई थी ऐसे ही जंगल में। तो यहाँ पर तपस्वी बाबा बालदास जी महाराज महान सिद्ध पुरुष महात्मा थे, वो आए और आने के बाद में उसको देखा। देखने के बाद मूर्ति लाके यह विराजमान की। तो वहां बाबा रामनाथ दास जी महाराज उनके शिष्य थे बाबा बालदास जी महाराज के। उन्होंने संवत 2028 में इनकी स्थापना की। और इस महादेव का बहुत चमत्कार है। यहाँ पर एक ब्राह्मण था, वो सब जल चढ़ाया, वहां से विष्णु प्रकट हो गए और विष्णु प्रकट हो गए वो उसको जो पात्र था उस पात्र में विष्णु को डाल के लेके जा रहा था। रास्ते में उसे ग्वाल बाल उससे जो मजाक करने लगे तो उसको गड्ढे को उसको फेंका तो वो मोरे हो गई। ये प्रत्यक्ष है। और यहाँ पर साल में 2 साल में नाग देवता आता है और जो पिंड के चारों में लिपट जाता है। और श्रद्धालु का यह बहुत अच्छा भाव है।